प्रणाम, अभिनंदन, सबको प्रणाम। भैया दूज की और चूड़िया त्योहार की सबको बधाइयाँ। हार्दिक स्वागत है। जय। जी जी प्रणाम। मैं सब कीर्तिकारों को, जो भी हमारे महान कीर्तिकार हमारे पटल पर जुड़े हैं, उन सबको प्रणाम करता हूं। और भैया दूज के साथ ही हमारे वहाँ चूड़ कुंभ्या चूड़ धरनो हम खार में आम बुबु इज बावजू का कहे आशीष पानो गुणी मुणी जीरे जागरे बचरिया लाग रहा लाग पकवा लाग दुतिया धार भेटना रहा महाराज इन दिन इन बार बाग जस बलिया होया कौवा जस ज्ञानी होया बगुल जस ध्यानी होया रति मति धन दौलत होया सब माला माल केले चीजों जन हो महाराज कभे कहने अकाल। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ मोहन कीर्ति पटेल के इस सुंदर से मंच पर, और ये मोहनदा का स्नेह है कि मुझे ये मौका देते हैं, उसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और जो सुंदर हमारा संगीतमयी जो कार्यक्रम चल रहा है, आज मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। मोहन कीर्ति पटेल का ये 802वां कार्यक्रम है और तीसरे वर्ष की जो है 109वीं शाम में आज हम सब हाजिर हुए हैं। और उसी के साथ ही संगीतमयी कार्यक्रम की श्रृंखला का ये 9वां कार्यक्रम है। इस नवे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। और आज मुझे बहुत दिनों बाद वो दो मूर्तियां दिखाई दे रही हैं जिनका स्नेह आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहता है। तो आज मैं स्वागत करता हूँ उनका, और उनका स्नेह और प्यार आज मैं पाऊंगा। तो मेरे बीच में आज हमारे बहुत दिन के बाद दोनों, मैं प्रणाम कर रहा हूँ दोनों जनों को और स्वागत कर रहा हूँ इस पटल पर। मुझे लगता है कि आप स्वस्थ होंगे। बीच में शायद कुछ दिक्कतें आई थी लेकिन वो टल गई हैं। हम भी आराधना कर रहे थे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से स्वस्थ हो और पटल पर फिर से वही मूर्ति हमें दिखाई दे। तो स्वागत है आपका। आप लोगों की शुभकामना से बच गया। चलिए सर, ये इसलिए तिलक दाजू आपका बना रहे और पटल पर हमारे चंपा दीदी और तिलक दाजू दोनों आज हमारे बहुत सुंदर कीर्तिकार उपस्थित हैं अपना स्नेह अपना प्यार देने के लिए। और कीर्ति सट्टा जी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, मनमोजी जी हमारे बीच हैं, और चौहान जी, एस चौहान जी हमारे बीच हैं, डॉक्टर BS कालाकोटी जी हमारे बीच हैं, और चंदन प्रेमी जी हमारे बीच हैं, और साथ ही हैं हमारे इस पटल के सबसे प्रिय, यानी इस पटल को चलाने वाले हमारे मोहनदा। तो आप सबकी उपस्थिति है और मैं भी हाजिर हूँ आप लोगों के सम्मुख आज के इस विशेष कार्यक्रम को लेकर। आज इस कार्यक्रम का अंतिम दिन है, यानी अंतिम दिवस है ये संगीतमयी कार्यक्रम का। तो इस संगीतमयी कार्यक्रम को हम खूबसूरत बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी रचनाएं, आपकी मधुर वाणी से हम पटल पर लाएं और उनको सुने, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, उनसे आनंदित हम सब लोग हुए। तो जो लोग जुड़ते रहेंगे उनका मैं बीच बीच में आभार प्रकट करता रहूंगा और उन्हें उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता रहूंगा इस पटल के माध्यम से, और कोशिश करूंगा कि उनके गीत भजनों को हम इस पटल पर सुने। चलिए आज शुरुआत करें। बस 2 लाइन कहते हुए मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा और चौहान जी को सबसे पहले मैं पटल पर आमंत्रित करूंगा। प्रभु की भक्ति में है वो शक्ति, ऐमन जरा तू हरिओम कह ले। प्रभु की भक्ति में है वो शक्ति, ऐमन जरा तू हरिओम कह ले। जहां पे तुझको रखेंगे भगवान, वहीं मगन मन होके तू रह ले, वहीं मगन मन होके तू रह ले। तो इसी आगाज के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की इस सांस्कृतिक संध्या की, और उसमें सबसे पहले मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ एस चौहान जी को। तो चौहान जी आए पटल पर और अपनी मधुर वाणी से कुछ गीत संगीत कुछ ऐसा हो जाए कि आनंद आ जाए। और शुरुआत ही आपसे हो रही है, गोपाल दा की भी उपस्थिति हो चुकी है। गोपाल दा प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को और बने रहेंगे सब लोग हमारे साथ। और मैं अगले आवाज जो है चौहान जी की आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। प्रणाम सबको, सबको प्रणाम, धन्यवाद अपन।
चौहान जी आइए पटल पर, माइक खोलिए अपना। जी, सब लोगों को मेरा राम राम। अरे छोटी सी सुनाता हूँ। और सुनाने से पहले इसमें कुछ त्रुटियां हो तो उसे क्षमा करें। आरती करूं देवा शिलकुड़िया तेरी, जलाऊं धूप दिया, नजर रखिया सबूचे अपनी, आमू विषय न दिया। छामरा डाड़ी केदार पात्री और भुजमिल पाजा, ताऊ देवा मूल के न मानो, शिलकुड़िया महाराजा। हीरे मोती सोना चांदी, चढ़ाओ में श्रीफल, भाव से कोई चढ़ाए तो स्वीकार है ताजा जल। चावल धोकर तिलक लगाऊं, ताजे जल से अभिषेक कराऊं, धूप दीप अग्निकुंड जलाऊं, घंटी वादन करूं शंखनाद, धूप दीप अग्निकुंड जलाऊं, घंटी वादन करूं शंखनाद। जय देवा शिलकुड़िया महाराज। पुजारी जब तेरा पानी के जाऊं, चुंगो सरोई जल ताजा चढ़ाऊं, आंदू जांदू पूज लांदू चुपचाप जाऊं, आप पांडी कोसियों की झाइल न लाऊं, पूरे करो सारे नियम तेरे देवा, पूरे करो ला तेरे काज। जय देवा शिलकुड़िया महाराज। जय देवा शिलकुड़िया महाराज। पुजारी तेरा शंख बजाऊं, पूजा लाऊं जब तेरी, ठाणी गांडी बजाऊं ला ढोडवारी, ढोल शौकी न बिसेरी। पूजू बकी ते ढोडवारी जब ढोले देव ला तानो, आओ सबिया देवे देवड़ी, शिलकुड़िया जी न मानो। सबू की रक्षा करो ला देवा, सबू की रक्षा करो ला देवा, बचाओ सबू की लाज। जय देवा शिलकुड़िया महाराज। फल चढ़ाऊं और चढ़ाऊं मेवा, फूल चढ़ाऊं फल चढ़ाऊं और चढ़ाऊं मेवा, कभी न भूलूं भक्ति आपकी कितनी करूं और सेवा, कभी न भूलूं भक्ति आपकी कितनी करूं और सेवा। ऐसी करूं देवा पूजा तेरी, बजाऊं भक्ति का डंका, ऐसी करूं देवा पूजा तेरी, बजाऊं भक्ति का डंका। जन जन को तप शक्ति दिखाऊं, जो रहे न किसी को शंका, जन जन को तप शक्ति दिखाऊं, जो रहे न किसी को शंका। आप तो लीलाधारी हैं, आप तो लीलाधारी हैं, जानते हैं सबके दिलों का राज। जय हो शिलकुड़िया महाराज। ढोल दमाऊ रणसिंगे बाजे, शंख नगारे बाजा, सिंगे बाजे शंख नगारे बाजा। अपनी देवा छत्र छाया राखिया, अपनी देवा छत्र छाया राखिया, शिलकुड़िया महाराज। जय देवा शिलकुड़िया महाराज। अखियों काने श्रद्धा भाव से जो बिताओं के पुकारो, अखियों काने श्रद्धा भाव से जो बिताओं के पुकारो, न्याय करने पल भर में देवा, सारे कष्ट उतारो, न्याय करो ला पल भर में देवा, सारे कष्ट उतारो। संकट मोचन बनिया वाला, संकट मोचन बनिया वाला, झोसा सिरे रा ताज। जय देवा शिलकुड़िया महाराज। यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थोड़ी और रचना है, उसको वक्त मिलेगा तो और सुना देंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो देवा शिलकुड़िया महाराज। और आपने आराधना की और सुख समृद्धि की कामना की कि देवा फूल चढ़ाऊं, पत्र चढ़ाऊं। और मैं मनमोजी जी का माइक खुला है, मैं निवेदन करूंगा कि आप माइक ऑफ कर दीजिए। शिलकुड़िया महाराज क्या है साहब, इनका थोड़ा डिटेल बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी जरूर सुनेंगे हम।
सिलकुड़िया महाराज को कौन सा रूप है उनका? अरे मनमोहन जी प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए आप। मनमोहन जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो माइक, हाँ धन्यवाद, धन्यवाद आपका। हाँ चौहान जी जानना चाहे कि सिलकुड़िया महाराज को किस रूप में मानते, कौन से देवता के रूप में उनकी मनोती की जाती है? ये सिलकुड़िया महाराज जो है मासू महाराज के सेवक और वीर भी हैं और वजीर भी हैं, तो उनकी मुख्य शक्ति मानी जाती है। 4 मासूमों को जब कश्मीर से लाए गए थे तो उनको लाने में उनकी मुख्य भूमिका है। जो घड़े में जो ऊणाघाट नामक जो ब्राह्मण थे जिन्होंने तपस्या की थी कि 4 मासूमों को वहां से लाया जाए, तब वो किरमिर दानव को मारा गया था। तो उसके समय उनकी जो पत्नी थी घर लेने गई तो घड़े में सिलकुड़िया महाराज ही प्रकट हुए थे घड़े के अंदर। जैसे उसको राक्षस का आतंक हुआ तो भयभीत हुई और घड़े के अंदर से उन्होंने सीटी मार दी कि जो है हम राक्षस नहीं, हम आपको बचाने हेतु प्रकट हुए हैं और आपको मार्ग दिखाने आए हैं कि आप जो किसी तरह जम्मू कश्मीर अपने पति को प्रेरित करें आने के लिए। मार्ग हम स्वयं स्वप्न में आकर दिखा देंगे। चलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप शक्ति है जी सिलकुड़िया महाराज। अच्छा, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सिलकुड़िया महाराज के। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब शंका दूर हो गई होगी। भी नहीं चलते। जी जी चलिए सर, हाँ चौहान जी आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आपने शुरुआत बहुत अच्छी की और एक जो हमारे जिनको हम जानते नहीं थे शायद उन देवता के बारे में भी आपने बताया कि वो शक्ति थी सिलकुड़िया महाराज की और जिनकी आराधना करने से कई कष्ट दूर हुए। तो चलिए सब पर दयालु हो सिलकुड़िया महाराज जी और सबका कल्याण करें। जी तो मैं निवेदन करूंगा कि अब शायद मैं फिर जब बुलाऊंगा आपको तब माइक खोलेंगे, अभी माइक अपना बंद कर दीजिएगा ताकि मैं अगले रचनाकार को भी बुला सकूं। जी। किसने रचा संसार यही सोचता, किसने रचा संसार यही सोचता है, कौन वो करतार यही सोचता। किसने रचा संसार यही सोचता है, कौन वो करतार यही सोचता। भक्ति का क्या आधार यही सोचता, जाऊं मैं किसके द्वार यही सोचता। जाऊं मैं किसके द्वार यही सोचता, नैया हो कैसे पार यही सोचता। कब ख्वाब हो साकार यही सोचता, कब ख्वाब हो साकार यही सोचता। क्यों घूमता बेकार यही सोचता, लौटेगी कब बहार यही सोचता। क्यों घूमता बेकार यही सोचता, लौटेगी कब बहार यही सोचता। जीवन का क्या है सार यही सोचता, कब तक जीवों उधार यही सोचता। कब तक जीवों उधार यही सोचता, कब होगा चमत्कार यही सोचता। बांटू में सब में प्यार यही सोचता, बांटू में सब में प्यार यही सोचता। तो सबको सोचना है और सबको प्यार बांटना है, नफरत को दूर भगाना है, भक्ति की जोत जलानी है और आराधना करके प्रभु को प्रसन्न करते हुए जगत के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना है। यही आराधना लेकर हम सब लोग जो हैं पटल पर उपस्थित हुए हैं संगीतमयी कार्यक्रम के साथ। तो आप सबका पुनः स्वागत है, पुनः आभार है। और शुरुआत की हमने चौहान जी से और चौहान जी ने अपनी स्थानीय भाषा में हमको एक भजन, बहुत सुंदर भजन सुनाया। हालांकि कुछ शब्द हमारी समझ में नहीं आए, लेकिन जिन देवता के बारे में आपने बताया तो उसके बाद हमें भी समझ में आया कि ये बहुत सुंदर आराधना थी और जगत कल्याण के लिए थी। तो आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। और आज बहुत दिनों बाद मैं तिलक दाजू की उपस्थिति देख रहा हूँ, चंपा दीदी की उपस्थिति देख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपका स्नेह प्यार हमको मिले और आप स्वस्थ हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं प्रभु से कामना करता हूँ और भी अगर कोई ऐसा कष्ट हो या कोई रोग हो तो उसे प्रभु दूर करें और आप दीर्घायु हो और हम लोग सब आपका स्नेह प्यार इस पटल पर पाते रहें। तो मैं तिलक दाजी से निवेदन करता हूँ कि पटल में आकर अपना आशीर्वाद हमको दीजिए। धन्यवाद। वैसे आज मैं ऐसे मूड में था नहीं कि मैं कुछ सुनाऊं, क्योंकि आज
कई दिनों बाद मैं आज ही आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ था। मुझे को ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया था 2 बार, 15 मिनट के भीतर 2 बार पड़ा तो बच गया मैं। तो अब आपने रिक्वेस्ट किया है तो एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, और तो मेरा कोई संगीत है नहीं। आशा है आप लोग पसंद करेंगे। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। तो ये इसका शीर्षक है, सच मानो तेरी ही छवि को कण कण में देखा करता हूँ। सच मानो तेरी ही छवि को कण कण में देखा करता हूँ। ये सुनाने जा रहा हूँ। प्रेम भरे भावों को अपने गोपन ही में रखता हूँ। प्रेम भरे भावों को अपने गोपन ही में रखता हूँ। जगती के बंधन से उनको, जगती के बंधन से उनको व्यक्त नहीं मैं कर पाता हूँ। छंदों के बंधन में यूं ही भावों को कसता जाता हूँ। छंदों के बंधन में यूं ही भावों को कसता जाता हूँ। स्नेह भरी उद्गारों को मैं छुपा तौर में रखता हूँ। स्नेह भरे उद्गारों को मैं छुपा तौर में रखता हूँ। सच मानो तेरी छवि को कण कण में देखा करता हूँ। सच मानो तेरी छवि को कण कण में देखा करता हूँ। खींच न सकता चित्रों को मैं, लेकिन आंखों से पी जाऊं। खींच न सकता चित्रों को मैं, लेकिन आंखों से पी जाऊं। प्रियतम स्नेह तुम्हारा पाले मुक्ति न जीवन से मैं चाहूं। प्रियतम स्नेह तुम्हारा पाने मुक्ति न जीवन से मैं चाहूं। शब्द कहाँ से इतने सुंदर है, शब्द कहाँ इतने सुंदर है, जिससे तेरे गीत बनाऊं। प्रियतम तेरी सुंदर छवि को अंकित केवल उर करता हूँ। प्रियतम तेरी सुंदर छवि को अंकित केवल उर करता हूँ। सच मानो तेरी छवि को कण कण में देखा करता हूँ। मानो तेरी छवि को कण में देखा करता हूँ। जगती के थोथे बंधन को मैं हूँ निर्बल कैसे तोड़ूं। जगती के थोथे बंधन को मैं हूँ निर्बल कैसे तोड़ूं। धर्मों के ठेकेदारों को कैसे दिग्दर्शन में दे दूं। धर्मों के ठेकेदारों को कैसे दिग्दर्शन में दे दूं। प्रेम न दर्शा सकता प्रिय को कैसे मन को मैं समझाऊं। प्रेम न दर्शा सकता प्रिय को कैसे मन को मैं समझाऊं। कैसे मन की बात बताऊं, तुमसे मैं पूछा करता हूँ। सच मानो तेरी ही छवि को कण कण में देखा करता हूँ। सच मानो तेरी ही छवि को कण कण में देखा करता हूँ।
धन्यवाद। लंबी कविता है, इतनी ही सुना पाऊंगा क्योंकि इससे अधिक सामर्थ्य नहीं है। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए स्नेह है, प्रेम है, आशीर्वाद है। तो बहुत सुंदर पंक्तियां आपने सुंदर भावों के साथ हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। भले अधूरी रही, लेकिन दोबारा जरूर इसको हम फिर सुनेंगे। सच मानो तो तेरी ही छवि को कण कण में देखा करता हूँ। शब्द कहाँ है इतने सुंदर जिनसे तेरे गीत बनाऊं। क्या सुंदर पंक्तियां दी हैं सर। वाकई में हमारे पास इतने सुंदर शब्द कहाँ है कि हम प्रभु का गुणगान कर सकें और उनकी महिमा का बखान कर सकें, उनके लिए कुछ लिख सकें। तो ऐसे शब्दों की हमारे पास कमी है। प्रभु दे ऐसे शब्द कि हम तेरा गुणगान करें और तेरा हम इसमें आशीर्वाद लें। तो चलिए, बहुत सुंदर आपने पंक्तियां दी, हम आभार प्रकट करते हैं। और बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, इसके लिए भी हम कोटि कोटि प्रणाम आपको करते हैं, आप दोनों को करते हैं, क्योंकि दोनों जनों की उपस्थिति से हमारा ये पटल बहुत सुंदर खिलता है। और आज ये पटल फिर से खिल गया है आप दोनों की उपस्थिति से। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं आभार प्रकट करता हूँ। खिलानंद जी की भी उपस्थिति हमारे बीच हुई है, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और ललित जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्नेह, उनका प्यार सदैव बना रहता है। तो उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ इस पटल पर। और दो पंक्तियां कहते हुए फिर मैं जाऊंगा। आज मैं ललित जी से निवेदन करूंगा कि आप पटल पर आए, क्योंकि अभी तक शायद ललित जी ने कुछ सुनाया नहीं हमको। आज हम चाहते हैं कि वो कुछ सुनाएंगे हमको जरूर। तो ललित जी, आपकी उपस्थिति बने। नमस्कार। हाँ, चलिए, स्वागत है। मेरा जब है बंद होने और कार्यक्रम खत्म होने वाला हुआ बुलाया, देखिए यार मैं दफ्तर है 8 बजे करीब। जी जी जी, चलिए चलिए, आपको जरूर मैं कार्यक्रम के आखिरी में इस पटल पर बुलाने का प्रयास करूंगा। तो हमारे बीच जो अभी उपस्थिति है, चंदन प्रेमी जी हैं और कीर्ति सक्टा जी हैं, और इसके अलावा हमारे खिलानंद जी हैं और BS कालाकोटी जी हैं, डॉक्टर साहब। तो मैं आमंत्रित करता हूं, आज पहले मैं मोहनदा को आमंत्रित करता हूँ। बहुत दिनों से मैं अंत में उनको बुलाता हूँ, तो वो एक तो समय की कमी रह जाती है और कुछ हम सुन नहीं पाते हैं। चलिए, आज सब लोग पहले मोहनदा की सुनते हैं। मोहनदा, आपसे निवेदन है कि आप पटल पर आए और सुंदर वाणी से सुंदर सा गीत हम सबके लिए। चुनौदा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि पहले औरों को सुन लिया जाए। मैं एक अपनी गजल के 2 लाइनें सुना देता हूँ आपको, आपके आदेश पर। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, बेवजह गम मैं न अपना वक्त जाया कीजिए। ये कुछ पंक्तियां हैं। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, बेवजह गम मैं न अपना वक्त जाया कीजिए, बेवजह गम मैं न अपना वक्त जाया कीजिए, जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। फिर नहीं मिलती है सौगातें खुशी की जान कर, फिर नहीं मिलती है सौगातें खुशी की जान कर, तन्हा तन्हा उम्र अपनी मत बिताया कीजिए, तन्हा तन्हा
उम्र अपनी मत बिताया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। आग में जलकर नहीं आता है कुछ भी हाथ में। आग में जलकर नहीं आता है कुछ भी हाथ में। धुंध की मानिंद जीवन मत बिताया कीजिए। धुंध की मानिंद जीवन मत बिताया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। दर्द सीने में छुपाकर रास्ता कट जाएगा। दर्द सीने में छुपाकर रास्ता कट जाएगा। अपने चेहरे पे सिकन हरगिज न लाया कीजिए। अपने चेहरे पर सिकन हरगिज न लाया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। अपने तो अपने ही होते हैं ये मोहन जानिए। अपने तो अपने ही होते हैं ये मोहन जानिए। अपने सपनों और अपनों को ना पराया कीजिए। अपने सपनों और अपनों को ना पराया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। बेवजह गम में न अपना वक्त जाया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। बहुत आभार जनता, धन्यवाद आप सबको, प्रणाम। चंदा आपका माइक ऑफ है। जिंदगी कम है, जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। अपने चेहरे पर सिकन हर गिज न लाया कीजिए। सुंदर वाणी में सुंदर गजल की पंक्तियां आपने इस पटल को दी। आपका तो हर गीत, हर गजल, हर कविता निराली है और कई काम किए हैं आपने। अब मैं किस किस फन की बात करूं कि किस किस फन में आप माहिर हैं। मैं वो फन ढूंढ रहा हूं कि जिसमें आप माहिर नहीं हैं, लेकिन पता नहीं मुझे वो फन कब मिलेगा। लेकिन हर फन में माहिर है हमारे मोहनदा। मोहनदा कलाकार हैं, मोहनदा रचनाकार हैं, मोहनदा साहित्यकार हैं, मोहनदा गजलकार हैं, मोहनदा पता नहीं क्या क्या है। देखिए पटल को इतना सुंदर बनाते हैं तो मोहनदा का आभार प्रकट करते हैं। और सुंदर वाणी से जो शब्द आपने हमको दिए उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। और सुंदर गजल लेकर आप हमारे पीछे आए। चलिए पटल को आगे बढ़ाते हैं और कहना चाहूंगा, है आपके लिए दुआ मन से निकल रही, है आपके लिए दुआ मन से निकल रही। खुशियां मिले जहान की पल पल ये कह रही, खुशियां मिले जहान की पल पल ये कह रही। हमने जलाए सैकड़ों चराग देख लो, दिवाली की रात है।
हमने जलाए सैकड़ों चिराग देख लो, ये अंधेरी रात भी पूनम सी लग रही, ये अंधेरी रात भी पूनम सी लग रही। तो सुंदर सी कविता और गीतों गजलों का कार्यक्रम ये चल रहा है हमारा आज संगीतमयी कार्यक्रम के साथ। और इस संगीतमयी कार्यक्रमों में जिन लोगों की भी आज उपस्थिति है उनका हम आभार प्रकट करते हैं। आज नवा दिन है संगीतमयी कार्यक्रम का, नवी शाम है ये। कुल मिलाकर जो आज तक संगीतमयी कार्यक्रम हमारे हुए हैं, ये नवे शाम में आज प्रवेश किया है इसने, और आज आखिरी दिन है ये संगीतमयी कार्यक्रम का। कल से फिर गढ़वाली कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। गढ़वाली भाषा के विद्वान हमारे पटल पर आएंगे और अपनी कृतियों को, सुंदर सुंदर कृतियों को लाएंगे, जिनसे हम अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, हम लाभान्वित होंगे और उन सब का हम इसमें प्यार पाएंगे। तो चलिए आज अब पटल में जिनकी उपस्थिति है उन्हीं को मैं आमंत्रित करता हूँ। उनमें सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अब चंदन जी को। चंदन प्रेमी जी हमारे बीच हैं, आपका स्वागत है पटल पर, और कुछ सुंदर सी पंक्तियां इस पटल पर हम सबको दीजिए और लाभान्वित कीजिए। चंदन जी। बहुत प्रणाम, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बहुत सुंदर आवाज आ रही है, आप कहिए। आप संचालक महोदय को प्रणाम करते हुए और पटल पर सभी साहित्यकार रचनाकारों को प्रणाम करते हुए, मैं जब से आपसे जुड़ा हूँ तो परमात्मा का ही गुणगान होता है यहाँ पर। तो मैं दो शब्द कहता हूँ, तेरे दर पर आना मेरा काम था, तेरे दर पर आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे दर पर आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मोहन कीर्ति पटेल को नमन करते हुए मंदा के इस पटल पर जुड़ने पर मेरे को ऐसा लगा कि मेरा काम है हाजिरी देना, बस बाकी आता जाता कुछ नहीं है। फिर भी जो कहूँ दो शब्द कह रहा हूँ एक भजन के। ये मन बड़ा चंचल है, नानक जी कहते हैं तीरथ गई मैं नानका, तीरथ गई मैं नानका, मन चंचल चित चोर, अधोवन लागी पाप में 10 मन लाई और, धोवन लागी पाप में 10 मन लाई और। हो सकता है न जाने हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, ये मन चंचल है। तो उसी मन पर एक भजन किसी का लिखा हुआ आपके सामने पढ़ता हूँ। प्रस्तुत ठीक से न कर पाऊं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मेरे तुम बीन बिगड़े सगरे काज, मेरे तुम बीन बिगड़े सगरे काज, मिनती करत हो रखियो लाज, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी ओर नजर कब होगी, हमारी ओर नजर कब होगी, सुन मोरे व्याकुल मन आज, सुन मोरे
फूल मन आय। बिनय गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिनय गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान हरि गुण गाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं। सब मुनि जन ए तुम्हारो राज, सब मुनि जन बे तुम्हारो राज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर आस न तोड़ो। दुख भंजन मेरा साथ न छोड़ो, मोहे दर्शन भिक्षा दे दो आज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। इन्हीं पंक्तियों के साथ भजन समाप्ति की ओर है और अंत में कहना चाहूंगा, राम राम कहिए सदा सुखी रहिए। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह भी राम बोलो, शाम भी राम बोलो, राम 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 जी। बस कलयुग में तारण का सबसे सरल और सुगम मार्ग ही भक्ति मार्ग है, तो राम राम कहिए। और बहुत सुंदर निभाने का प्रयास किया आपने इस भजन को, क्योंकि ये मुझे लगता है मन तड़पत हरि दर्शन, शायद बैजू बावरा कोई फिल्म थी एक उसमें, और हाँ मोहम्मद रफी साहब ने बड़ी सुंदर आवाज इसमें दी थी इस भजन को, बहुत सुंदर गाया था उन्होंने। बैजू बावरा फिल्म है तो उसका गाना है जी जी, मुझे याद है क्योंकि ये भजन मैं कभी सुना करता था, तो आज भी हमारे जहन में है ये भजन। तो रफी साहब की उस सुंदर आवाज को और उस सुंदर तो आप लोग आपसे बात मिला गुरु जी जैसे भी हमने प्रस्तुत किया होगा, माफी चाहता हूँ। जी जी, बहुत सुंदर, अच्छा आपने निभाने का इसको प्रयास किया, और हम सबको जो है उस फिल्म के साथ साथ रफी साहब की याद दिलाई। तो रफी साहब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी हैं भगवान के चरणों में स्थान पाए वो, और उनका जो है आत्मा को उनकी शांति प्राप्त हो। तो चलिए आप के सुंदर भजन के साथ और उस याद के साथ, और हम हमारे बीच में कीर्ति सक्टा जी की गर्मामयी उपस्थिति है, और मैं चाहूंगा, और मैं समझता हूं कि आपके साथ में जो भी जुड़े हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं और उनका भी स्वागत करते हैं पटल पर। तो कीर्ति सक्टा जी सुंदर भावों के साथ पटल पर आते हैं और हमें कुछ नया सुनाने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर लिखते हैं आप और बहुत सुंदर गाते भी हैं। तो मैं 2 लाइनें कहते हुए आपको आमंत्रित करता हूं पटल पर। आंखें तालाब नहीं फिर भी भर जाती हैं, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती हैं, दुश्मनी बीज नहीं फिर भी बोई जाती है, दुश्मनी बीज नहीं फिर भी बोई जाती है, होंठ कपड़ा नहीं फिर भी सिल जाते हैं, होंठ कपड़ा नहीं फिर भी सिल जाते हैं, किस्मती सखी नहीं फिर भी टूट जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है, इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। चलिए, किसी की लिखी बहुत सुंदर पंक्तियां थी और मेरे जहन में थी तो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और मैं आमंत्रित करता हूं कीर्ति सक्टा जी को, आप पटल पर आए। सादर नमस्कार। मोहन कीर्ति पटल के सभी कवियों को नमस्कार। मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता है कि आज हमारे साथी डॉक्टर तिलकराज जोशी जी हमारे मध्य हैं। बहुत शरीर आनंदित हो गया उनको देख करके, मन प्रफुल्लित हो गया। आज मैं अयोध्या पर एक गीत सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है।
होती जहाँ है हर रोज देखो महाभव्य महादिवाली विमुग्धकारी वह राम जी की बनी अयोध्या कितनी निराली विमुग्धकारी वह राम जी की बनी अयोध्या कितनी निराली सजे वहाँ के गृह द्वार कैसे आनंद छाया जिनमें रसीला गली गली की महिमा अनोखी गाते जहाँ है जन राम लीला गाते जहाँ है जन राम लीला विभामयी है वह पुण्यकारी छाई जहाँ तम सौम्य लाली विमुग्धकारी वह राम जी की बनी अयोध्या कितनी निराली बड़ी पवित्रा सरयू यहाँ है प्रासाद है उन्नत भूरि कैसे बड़ी पवित्रा सरयू यहाँ है प्रासाद है उन्नत भूरि कैसे श्री राम जी के युग से खड़े हैं बैकुंठ की हो द्युति प्राप्त जैसे सजे यहाँ है हनुमंत देखो गदा लिए गर्वित शक्तिशाली सजे यहाँ है हनुमंत देखो गदा लिए गर्वित शक्तिशाली विमुग्धकारी वह राम जी की बनी अयोध्या कितनी निराली। अब अंतिम बंद है। हे राम मेरे मन में समाओ गाऊं सदा मैं गुणगान तेरा। हे राम मेरे मन में समाओ गाऊं सदा मैं गुणगान तेरा। ऐसी मुझे दो वह भक्ति प्यारी मिटे जहाँ का तम पूर्ण घेरा। ऐसी मुझे दो वह भक्ति प्यारी मिटे जहाँ का तम पूर्ण घेरा। कल्याणकारी नगरी यही है समग्र सौंदर्य विभूति वाली। कल्याणकारी नगरी यही है समग्र सौंदर्य विभूति वाली। विमुग्धकारी वह राम जी की बनी अयोध्या कितनी निराली। होती जहाँ है हर रोज देखो महाभव्य महादिवाली। विमुग्धकारी वह राम जी की बनी अयोध्या कितनी निराली। धन्यवाद। सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता। क्या बात है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपने हमें दी और वाकई में अयोध्या की भूमि अद्भुत है, पावन है। क्योंकि जिस धरा पर, जिस धरती पर भगवान स्वयं जन्म लेने आते हैं तो वो भूमि तो पावन है ही, वो भूमि तो निराली है ही। और जो सुंदर पंक्तियां देकर आपने अद्भुत बखान किया उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत सुंदर ढंग से आपने हमें पंक्तियां दी और सुंदर पंक्तियां आपने रचित की। अद्भुत निराली है हमारी वो भूमि जहाँ प्रभु ने जन्म लिया और कल्याण का मार्ग जो है प्रशस्त किया। अब हम सभी लोग उनका गुणगान करते हैं, लेकिन हे प्रभु मेरे मन में समाओ और गाऊं सदा में गुणगान तेरा।
सदैव तुम्हारे गुणगान करूं, ताकि हमारा ये जीवन सफल हो और हमारे तारण का मार्ग जो है प्रशस्त हो। तो इन्हीं कामनाओं के साथ आपने हमें अपनी पंक्तियां दी। बहुत आभार प्रकट करते हैं सक्टा जी आपका, और लगातार आप जुड़े रहते हैं, अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद हम सबको देते हैं। तो आज तो आपका जोड़ा भी आ ही गया है, और मैं ये लड़की है, लड़की नहीं, मैं ये जोड़े की बात कर रहा हूँ। वो तो बिटिया, मैं लग रहा था कि मुझे शायद बिटिया होगी, क्योंकि बिटिया ये भी जुड़ना चाहती है इस क्या कहते पटल से। बहुत स्वागत है बेटे, बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे कि मातृ शक्ति के रूप में आप हमारे बीच हैं। आप जब उपस्थिति हो ही गई है तो हम चाहते हैं कि सक्टा जी के गुण तो आप में होंगे ही होंगे। तब तो तैयार करी है, सुना देगी। चलिए मैं तब तक किसी और को दीपा पांडे। क्या नाम है बिटिया का? दीपा पांडे। दीपा पांडे, चलिए बहुत स्वागत है बेटे, स्वागत है। और जुड़ोगे पटल में, अच्छा लगेगा, क्योंकि नौजवान पीढ़ी को हमारे पटल से बहुत जुड़ना है। अपने साथियों को भी जोड़ोगे और अच्छा लगेगा। कुछ देर में मैं बुलाता हूँ आपको, और तब तक मैं लेके चलता हूँ। हमारे बीच में उपस्थिति है खिलानंद जी की। खिलानंद जी हमारे बीच हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो पटल पर आए। ठीक है सर, धन्यवाद। आइए सर, आइए, स्वागत है आपका। एक छोटा सा भजन गा दूंगा। ये भजन है, दर्शन देगा तुझे बावरे। आ रही सर आवाज? हाँ सर, आ रही है। दर्शन मिलेगा तुझे बावरे, दर्शन मिलेगा तुझे बावरे, माया के जंजाल छोड़ दे सारे, माया के जंजाल छोड़ दे सारे, दर्शन मिलेगा तुझे बावरे। बाहर की दुनिया में तू ढूंढता जिसे, बाहर की दुनिया में तू ढूंढता जिसे, अंतर की दुनिया में ढूंढो उसे, अंतर की दुनिया में ढूंढो उसे, दर्शन मिलेगा तुझे बावरे। हृदय की गुफा में, हृदय की गुफा में रहते हैं वो प्यारे, हृदय की गुफा में वो रहते हैं प्यारे। ढूंढ दर्शन मिलेगा तुझे बावरे, ढूंढ दर्शन मिलेगा तुझे बावरे। सट 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 तस्कर बसे हैं, सट तस्कर बसे हैं इस मन में तेरे, सट तस्कर बसे हैं इस मन में तेरे, मन को तेरे जो सदा रहते हैं घेरे, मन को तेरे जो सदा रहते हैं घेरे, अरे दर्शन मिलेगा तुझे बावरे। इसी के बस में है मन माया तेरा, इन्हीं के बस में है मन माया तेरा, पढ़ते हैं ये तस्कर घोर अंधेरे, पढ़ते हैं तस्कर ये घोर अंधेरे। जला दे दीपक प्रभु को बसा रे, जला दे दीपक प्रभु को बसा रे, दर्शन मिलेगा तुझे बावरे, दर्शन मिलेगा तुझे बावरे। करके उजाला बसा ले प्रभु को, मन में करके उजाला बसा ले प्रभु को, दुनिया के जंजाल झूठे हैं सारे, ये दुनिया के जंजाल झूठे हैं सारे, अरे दर्शन मिलेगा तुझे बावरे। खोजा लगन में, अरे खोजा लगन में उसके मनवा तो प्यारे, खोजा लगन में उसके मनवा तो प्यारे, निश्चित है दर्शन मिलेगा तुझे बावरे, निश्चित है दर्शन मिलेगा तुझे बावरे, निश्चित है दर्शन मिलेगा तुझे बावरे। किसी नमस्कार। बहुत सुंदर,
माया का जंजाल छोड़ दे, दर्शन मिलेगा तुझे बावरे। तो ये माया का जंजाल ही तो नहीं छूटता। माया का जंजाल छूट जाता तो प्रभु दर्शन तो हो ही जाते हैं। चलिए सबके लिए कामना करते हैं कि प्रभु के दर्शन पाएं, आराधना करें उनकी, और किसी न किसी रूप में प्रभु जरूर दर्शन देंगे। और कली काल में तो बहुत ही आसान है भक्ति करना, बस सच्चे मन से एक बार नाम ले लो, प्रभु दर्शन हो जाते हैं। तो प्रभु कृपा सब पर बनी रहे, और यह हमारा पटल भी आप जैसे कीर्तिकारों से सजता रहे, इसी कामना के साथ दो पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी मातृशक्ति के रूप में जो हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारी दीपा पांडे जी, उनको आमंत्रित करूंगा दो पंक्तियां कहते हुए। क्यों भटके हैं अंधकार में, मन में उजाला भर ले। क्यों भटके हैं अंधकार में, मन में उजाला भर ले। तर जाएगा भव सागर से, भक्ति प्रभु की कर ले। तर जाएगा भव सागर से, भक्ति प्रभु की कर ले। द्वार पे उनके झुका के सिर को, द्वार पे उनके झुका के सिर को, कर प्रभु का गुणगान। सृष्टि के कण कण में विराजे, कहीं राम कहीं श्याम, कहीं राम कहीं श्याम। तो कहीं राम और कहीं श्याम को हमने देखना है तो भक्ति मार्ग को अपनाना है। और चलिए इसी भक्ति मार्ग की बयार को आगे बढ़ाते हैं। और आज पहली बार दीपा पांडे जी हमारे बीच जुड़ी हैं, और दीपा पांडे जी का हम इस पटल पर स्वागत करते हैं, मौन कीर्ति पटल पर, और सदैव जुड़ी रहेंगी ये भी कामना करते हैं। और हमारे बीच में प्रकाश पांडे जी की भी उपस्थिति हो गई है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं, मनमोजी जी का आभार प्रकट करते हैं। चलिए फिर पटल में जो लोग जुड़ेंगे फिर मैं बुलाऊंगा। और धन्यवाद देते हुए खिलानंद जी को हम सादर धन्यवाद देते हैं, और पटल पर आमंत्रित करते हैं दीपा पांडे जी को। आइए दीपा जी। जी धन्यवाद सर जी। आप पटल पर खिलानंद जी, हाँ माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ आइए दीपा जी, आइए जी। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं आज आपके समक्ष तोरा मन दर्पण कहलाए इस भजन को प्रस्तुत करती हूँ जी। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। ओ मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर पर प्राणी धोलन जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका धार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका धार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहिए
मन से भागने पाए तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। क्या बात है। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुंदर भजन की पंक्तियां, सुंदर प्रस्तुति ढंग और जिस सुंदर आवाज के साथ आपने इस पटल पर ये पंक्तियां रखी भजन की, तो बहुत अच्छा लगा। और पहली बार उपस्थिति आपकी हुई है और पहली बार में बहुत सुंदर भजन आपने मधुर आवाज में हमको दिया, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और चलिए, हमारे पटल में एक और कीर्तिकार जुड़ गई हैं, सुंदर आवाज की धनी है, तो हमारे साथ जुड़ी रहेंगी ऐसी भी हमें कामना है। और सक्टा जी तो लगातार आपके पापा श्री लगातार जुड़े रहते हैं, अपना इसलिए आशीर्वाद हमको देते रहते हैं, तो आपकी भी गर्मामय उपस्थिति हम चाहेंगे हर रोज पटल पर, क्योंकि इस पटल पर बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बहुत सारा ज्ञान बढ़ता है। क्योंकि ये जो है 4 कुमाऊनी, गढ़वाली, हिंदी, जौनसारी, तो इन भाषाओं का एक संगम बनाने का प्रयास मोहनदा ने किया है और सुंदर से कीर्तिकार इसमें आते हैं। हो सकता है कि कुछ बातें समझ नहीं आती हो किसी और भाषा की, लेकिन अगर जुड़ते रहेंगे तो बहुत जल्दी वो भाषा भी समझ में आ जाती है। और जितना भी सीखोगे, जितना सुनोगे, उतना ज्ञान बढ़ता रहेगा, तो यही कामना करते हैं। और क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि अभी मेरे समय की सीमा जो है अब समापन की ओर जा रही है, लेकिन ललित जी ने मुझसे कहा था, आग्रह किया था कि आप जो है अंत में मुझे जरूर बुलाइएगा। अगर ललित जी हमारे पटल पे जुड़े हैं तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। हाँ, कुछ कह रहे हैं मोहनदा? हाँ, मनमौजी जी भी एक प्रस्तुति रखना चाह रहे थे। मनमौजी जी जी, जरूर जरूर जरूर। तो मैं पहले चलिए मनमोजी जी को आमंत्रित करता हूं और मनमोजी जी के पास बाद में लिए चलूंगा ललित जी की ओर। मनमोजी जी, आपका स्वागत है पटल पर और सदा आप बने रहते हैं, आपकी उपस्थिति रहती है। और देखते हैं कि कौन सी सुंदर रचना लेकर आज आप पटल पर आए हैं, तो उपस्थित हो और सुंदर सी रचना इस पटल पर रखें। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद जंगा और मोहन जोशी जी और सभी मोहन कीर्ति पटल को सजाने वाले जितने भी बुद्धिजीवी और जो रचनाकार बैठे हैं, सभी को सुरेश वर्मा जी का प्रणाम। एक शुरुआत में मैंने बताया था कि छोटी सी प्रस्तुति मैं दूंगा कि माँ भगवती का एक भजन है जो आकाशवाणी से भी प्रसारित है। थोड़ा जो लिखा है मैंने भाषा जौनसारी है, तो लीजिए इसका आनंद। राखिए बिउ जाए खुली तो भी आई नींद छुटी रे, राखिए बिउ जाए खुली तो भी आई नींद छुटी रे, दारों दा तेरे आईए दर्शन माता दे दे, दारों दा तेरे आईए दर्शन माता दे दे, भोग चढ़ाऊं धूप बाती जय माता भगवती, भोग चढ़ाऊं धूप बाती जय माता भगवती, जय माता भगवती, जय माता भगवती, जय माता भगवती, जय माता भगवती। आज तोड़ेगा ओझा पानी की तुके हो ईशा, आज तोड़ेगा ओझा पानी की तुके ईशा, जमुना छे वो दवा तो पानी घूटूरा पीशा, जमुना छे वो दवा तो पानी घू
पूरा तीजा जागरोणे देवे गति जय माता भगवती जागरोणे देवे गति जय माता भगवती 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 हाथ जोड़ी और जानवी मनो के हाथ जोड़ी और जानो जिए मनो के भूला भूला बितेरा आओ तेरे दर्शनों के भूला भूला बितेरा आओ तेरे दर्शनों के गाँव के सुगराती जय माता भगवती गाँव के देव गति जय माता भगवती 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 फूलू ना चाहिए सोना मुख चाहिए राज गोदी फूलू ना चाहिए सोना मुख चाहिए राज गोदी तेरा चाहिए पुजारी जागा दे चोरणों दी तेरा चाहिए पुजारी जागा दे चोरणों दी इनिया रे दिया जाए बाती जय माता भगवती इनिया रे दिया जाए बाती जय माता भगवती जय माता भगवती फूल चाहिए न सोना नी चाहिए हीरा राज गद्दी जय माता भगवती जय माता भगवती। और माता भगवती का सुंदर भजन आपने जौन सारी भाषा में हमको दिया देखो कहीं न कहीं थोड़ा सा ज्ञान तो हमारा बढ़ा ही भले ही कुछ शब्द समझ में ना आए हो लेकिन कोशिश करेंगे कि वो शब्द भी हमारे समझ में आए और बहुत सुंदर भजन आपने दिया। और मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं नाम यहाँ ढूंढ नहीं पाया था और उपस्थिति देख नहीं रहा था तो पीछे होंगे इसलिए बुला नहीं पाया आपको इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और प्रकाश पांडे जी भी हमारे बीच जुड़ गए और बहुत दिनों बाद प्रकाश पांडे जी की भी उपस्थिति यहाँ हो रही है। तो मैं चाहता हूँ प्रकाश पांडे जी आप पटल पर आए और एक अपनी मधुर वाणी में एक सुंदर सा जो कुछ भी आपके पास है चाहे भजन हो चाहे गीत हो कोई तो आपको आमंत्रित करता हूँ। कनखल हरिद्वार से आप हमारे बीच जुड़े हैं आपका स्वागत है इस पटल पर और मैं चाहता हूँ कि कोई सुंदर पंक्तियां जरूर आज आप हमको देंगे। धन्यवाद जमुना पटल चंद्रा पटल में उपस्थित सब लोगों के सादर प्रणाम करना और माँ शारदा का प्रणाम करना के उपस्थिति और तिलकराज जोशी जी आज बहुत दिन बाद देखने लग रही शायद अब स्वास्थ्य में कुछ सुधार से मैं भाई साहब को प्रणाम करना नमस्कार करना और पटल में उपस्थित सब लोगों का प्रणाम और मोहन जोशी का आभार। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दीपा पांडे जी ने दी और बहुत अच्छा लगा। राग दरबारी पर आधारित रचना तोरा मन दर्पण कला है और उसी में एक छोटी रचना मैंने लिख रखी है गाने का प्रयास करूंगा क्योंकि साजबाज में बात दूसरी हो जाती है और दीपा पांडे जी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और मैं चाहता हूं कि पटल में ये उपस्थित रहें और ऐसे ही अपनी प्रस्तुति देती रहें। इसके लिए मैं सेक्टर जी से अनुरोध करूंगा। इसी को मैंने भजन का रूप दे रखा है इसी राग दरबारी के ही सुरों को दे रखा है मैं इस समय उतने सुर को नहीं ले पाऊंगा। विनय पद मोसे रचो ना जा बरन 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 चुन हार गुथाऊं बरन बरन चुन हार गुथाऊं हार ना गुथो जा मोसे रचो ना जाए विनय पद मोसे रचो ना जाए निर्मल मन में बाग में जाऊं फूल फूल चुन ला दर्शन कर मैं निज स्तुत खोई
दर्शन कर मैं निज सुध खोई, हरि सुध कैसे मैं पाऊं, अगम अगोचर इस दुनिया की, अगम अगोचर इस दुनिया की, दीन निज राह बता, मोह से रचो ना जाए विनय पद, मोह से रचो ना जाए, उदयांचल से आई किरण, पुष्प कली सब फूले, उदयांचल से आई किरण, पुष्प कली सब फूल, मगन भय सब निरखी दिवस को, मगन भय सब निरखी दिवस को, दुख की रैन को भूले, अस्तांचल को जाय रवि फिर, अस्तांचल को जाय रवि फिर, मिलन की आस लगा, मोह से रचो ना जा विनय पद, मोह से रचो ना जा, ये कलियां मुरझाना जाए, दया दृष्टि अब की, ये कलियां मुरझाना जाए, दया दृष्टि अब की, बरसा दो अमृत की बूंदें, बरसा दो अमृत की बूंदें, मन मानस सब बीजे, पंकज की तब प्यास बुझेगी, पंकज की तब प्यास बुझेगी, प्रभु दर्शन जब पाए, मोह से रचो ना जा विनय पद, मोह से रचो ना जा, मोह से रचो ना जा, मोह से रचो ना जा, मोह से रचो ना जा विनय पद, मोह से रचो ना जा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बहुत सुंदर आवाज में प्रकाश जी, आपने इस पटल को भी प्रकाशमान कर दिया है, तो आपका स्वागत है, आपको धन्यवाद देते हैं। विनय पद मोह सो रचो न जाए, वरन वरन चुन हार गुथाऊं, हार न गूंथो जाए, विनय पद मोह सो रचो न जाए। तो सुंदर पंक्तियां देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि समय सीमा की अपनी बाध्यता है और समय जो है बहुत क्रॉस कर गया है, मेरी सीमा रेखा को क्रॉस कर गया है। और मैं चाहता था कि ललित जी ने कहा था अंत में कुछ सुनाने के लिए जरूर बुलाना, तो मैं ये पटल तो मोहनदा को सौंपता हूँ, और उसके बाद अगर समय हो तो आप देखिएगा ललित जी हमारे बीच हैं और जुड़े हुए हैं, और जो जिन कीर्तिकारों को हम बुला नहीं पाए समय की बाध्यता के कारण, उनसे हम क्षमा मांगेंगे। और कोशिश हमने की थी कि हर रचनाकार को इसमें आज समय दें, और काफी रचनाकार आए भी, और बहुत कुछ आपने बहुत सुंदर वाणी में हमें इस पटल को बहुत कुछ दिया, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। और आपकी
गरिमामयी उपस्थिति के लिए कोटि हम धन्यवाद देते हैं। और जो हमारे बीच में नई कीर्तिकार हमारी जुड़ी हैं, उनका भी हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, दीपा पांडे जी का। उनका स्वागत करते हैं पटल पर, और कहना चाहूंगा 2 पंक्तियों के साथ फिर मैं पटल पर आमंत्रित करता हूँ मोहनदा को। और इसका आगे का कार्यक्रम बस अपनी बात रखते हुए और कार्यक्रम को समापन की भी ओर ले जाएंगे मोहनदा। नैन खुले जब भी मेरी माता, तेरे ही दर्शन पाऊं, जब भी होंठ हिले मेरी मैया, तेरे ही गुण गाऊं। पावन धाम जहां हो तेरे, दौड़ा दौड़ाऊं, तेरे दर पर माता रानी, श्रद्धा से शीश झुकाऊं। बोलो पुण्यगिरी माता की जय। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इन पंक्तियों के साथ मोहनदा को पटल पर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सबका आभार, कोटि कोटि प्रणाम, आपको साधुवाद, धन्यवाद। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय जनुदा। और पटल पर मैं सबसे पहले डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी को प्रणाम करनो और उनर दीर्घायु कामना करनो, स्वस्थ जीवन कामना करनो। उन्होंने समय दिवेर ये पटल का कृतार्थ करो। और हाँ, लावण्य कुछ बोलना चाह रही हैं। लावण्य बिटिया, स्वागत आपका। नमस्ते दादाजी, सबको मेरा प्रणाम। मैं भोजी लवन्या तिवारी, मेरी क्लास है यूकेजी 2। मेरे स्कूल का नाम है नौशेरा स्कूल। मैं पढ़ती हूँ नौशेरा स्कूल। मेरी क्लास है यूकेजी 2। आज मैं आपको भाई दूज का भाई और बहन के गाने वो कविता सुना रही हूँ। भाई आया उनकी बहन से मिलने, बहन ने उसे राखी बांधी, टिक्का लगाया, पैसे मांगे हजार हजार, कमाई हुई। भाई आजा तू भाई, तेरे लगाऊंगी टिक्का, तेरे लगाऊंगी टिक्का। भाई ने ले बहन के दर्शन, भाई ने लिए बहन के दर्शन। भाई तू आजा, भाई तू आजा, भाई तू आजा, भाई तू आजा मेरे प्यारे भाई, दुनिया के सबसे प्यारे मेरे भाई। मेरी मम्मी के जैसे भाई है मेरे मामा भी मेरी मम्मी के भाई है, योगेश मामा भी मेरी मम्मी के भाई है। मेरे मम्मी के भाई बहुत विशाल है, बट भाई तो होते हैं। कभी बहन होती है, कभी भाई होते हैं। नमस्कार। जी रे जग रे, यो दिन यो मान बेचने रे। आज चूड़िया त्योहार भी है बेटा, आपको बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई है भैया दूज की भी। बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत आभार और धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय समस्त कृतिकारों का, आदरणीय ES चौहान साहब, BS कालाकोटी जी, आदरणीय चंदन प्रेमी जी, आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी, आदरणीय ललित तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी, आदरणीय श्रीमती दीपा पांडे जी। और इस पटल पर वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, आदरणीय सुरेश मनमौजी जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी। और सुंदर प्रस्तुति के लिए ES चौहान जी, जिन्होंने जय देवा शेलकुलिया महाराज की आरती गाई, और डॉक्टर तिलक राज जोशी जी ने सच मानो तेरी ही छवि को कण कण में देखा करता हूँ, एक सुंदर प्रस्तुति रखी। और फिर जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, 2 आखिर मेरे थे। आदरणीय चंदन प्रेमी जी ने तेरे दर पर आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, यहाँ से शुरुआत की और सुंदर मन तड़पत हरि दर्शन को आज एक प्रस्तुति दी।
आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी ने स्तुति गाई, वो राम जी बनी अयोध्या कितनी निराली। और उसके बाद श्री खिलानंद जी बिजलवान जी ने दर्शन मिलेगा तुझे बावरे भजन गाया, बहुत सुंदर। श्रीमती दीपा पांडे जी ने तोरा मन दर्पण कहलाए गीत सुंदर सुमधुर वाणी में अपना यह प्रस्तुति दी, बहुत आभार। और आदरणीय सुरेश मनमोजी जी ने देवी जी की स्तुति की, दर्शन माता दे जौनसारी भाषा में। और फिर उसके बाद आदरणीय प्रकाशन पांडे जी ने विनय पद मोसे रचो न जाए, वरन वरन पद हार गुथाऊं हार न गुथो जाए, बहुत सुंदर प्रस्तुति। सबका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज संगीत का यह 9वां कार्यक्रम आप सबके इस पटल पर आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। और अब हम कल से गढ़वाली भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। मेरा सबसे निवेदन होगा कि हम गढ़वाली भाषा का भी आनंद लेंगे। और श्रीमती सुनीता ध्यानी जी, आदरणीय रिद्धि भट्ट जी इसका संचालन करेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम का। और मेरा सब गढ़वाली कृतिकारों से निवेदन होगा कि वो अपने सूची में जरूर अपना नामांकन कराएं, जिससे संचालकों को आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाने में सुविधा हो। तो इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं सबसे आज्ञा चाहता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ जय हिंद, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड, जय हिंद। सभी को सादर प्रणाम और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सबको प्रणाम। जय। नमस्कार।